दोस्तों, जिंदगी में सफलता और सेल्फ कॉन्फिडेंस का बड़ा गहरा नाता है। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो जिंदगी में आपको सफलता मिलना लगभग तय है। हालांकि सफलता के लिए आपके पास कोई टैलेंट, कोई स्किल्स का होना भी जरूरी है, पर आप चाहे जितने टैलेंटेड हो अपने काम में या कितने भी एक्सपर्ट हो, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका ये सारा हुनर आपको सफलता नहीं दिला सकता। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो बहुत कम टैलेंटेड लोग भी सफल हो जाते हैं, पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपने काम में बहुत अच्छे होने पर भी आप सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, आपने नेताओं को देखा होगा या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके टीम लीडर या मैनेजर ये सब अच्छे पद पर हैं। इसका मतलब ये आपसे ज़्यादा दिमागदार हैं या आपसे अच्छा काम करते हैं? इसका जवाब है नहीं। हो सकता है एजुकेशन और हुनर में ये आपके सामने कहीं नहीं टिकते होंगे, पर फिर भी ये आपसे बड़े पद पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास है, और जब आपको खुद पर विश्वास होता है तो आप दूसरों का भी विश्वास जीत लेते हैं, इसलिए वो आपसे बड़े पद पर हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है तो आइए हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने के नुकसान क्या है। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होने से आप जिंदगी में उतने सफल नहीं हो पाते जितने आप हकदार हैं, क्योंकि आप मेहनत तो करते हैं पर खुद को दूसरों के सामने उस तरह से पेश नहीं कर पाते जो वाकई में आप हैं। अपनी काबिलियत के अनुसार आप खुद को साबित नहीं कर पाते। नंबर 2, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो इसका मतलब है कि आप लोगों से बात भी अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनको लोगों से बात करने में डर लगता है। नंबर 3, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते, इसलिए समाज में उनको उतनी इज्जत नहीं मिलती। इनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4, इन्हें खुद पर ही विश्वास नहीं होता, इसलिए ये दूसरों के सामने बोलने से भी डरते हैं, और जब पार्टी होती है, दोस्तों का ग्रुप मिलता है, तो ऐसे लोग आसान टारगेट होते हैं सबका, और ये इतने हाजिर जवाब नहीं होते, इसलिए इनकी ही हंसी उड़ाई जाती है सबके बीच। कोई भी परेशानी आने पर ये जल्दी घबरा जाते हैं और उसमें उलझ के रह जाते हैं। नंबर 6, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ये कभी भी लीडर या मैनेजर नहीं बन पाते। नंबर 7, ऐसे लोगों में आकर्षण की कमी होती है, इसलिए कोई भी इनके साथ जुड़ता है और थोड़े समय में इनको छोड़ के चला जाता है। नंबर 8, ये लोग फैसले लेने में कमजोर होते हैं और ज्यादातर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। नंबर 9, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी जिनमें होती है वो कोई भी नया काम करने से डरते हैं। नंबर 10, ये दूसरों को कभी भी विश्वास में नहीं ले पाते। दोस्तों, ये तो थे सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने के नुकसान, लेकिन हम अब आपको बताएंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। नंबर 1, दोस्तों, धीमा बोलने की आदत छोड़ें। जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनकी सबसे बड़ी पहचान या कहें तो जो कमजोरी होती है वह है धीमा बोलना। ये इस बात से डरते हैं कि दूसरों का ध्यान इनके इधर ना जाए, इसलिए ये हमेशा धीमा बोलते हैं। इनको लगता है कोई इन्हें टोक ना दे, कोई इनकी हंसी ना उड़ा दे। अक्सर ये ग्रुप मीटिंग में सिर्फ सुनने का काम करते हैं और बहुत जरूरत होने पर ही बोलते हैं। हो सकता है इनके पास दूसरों से बेहतर आइडियाज हो, पर ये बोलते ही नहीं हैं। इस कारण किसी का भी ध्यान इन पर नहीं जाता और इन्हें कमजोर समझा जाता है। अगर आप भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर जो सबसे पहला चेंज लाना है वो है इतना ऊंचा जरूर बोलें कि सब आसानी से सुन पाएं, और बोलते बोलते रुके ना जब तक आप अपनी बात को खत्म नहीं कर लेते। दोस्तों, नंबर 2, लोगों से नजरें मिलाकर बात करें। यह एक ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर आप जीरो से हीरो बन सकते हो। अपने अंदर बस एक यह चेंज लाकर देखिए, जब आप किसी से नजरें मिलाकर बात करते हैं तो आपको खुद में ही एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। जब हम सामने वाले से नजर मिलाकर बात करते हैं तो सामने वाले को सीधा सीधा यह संदेश जाता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। दूसरे लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं और आपकी बातें मानने लगते हैं। दोस्तों,
वही जो नजरें झुकाकर बात करता है और नजरें नहीं मिलाता, उन पर लोग जल्दी विश्वास नहीं कर पाते और उनसे कोई ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि जब कोई नजरें नहीं मिलाता बात करते वक्त तो सामने वाले को यही लगता है आप उससे बात नहीं करना चाहते। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें तो बीच बीच में नजरें जरूर मिलाएं। इससे सामने वाले को आपकी बातें और आप पर विश्वास होने लगता है, वह आपसे और बात करना चाहेगा। नंबर 3, लोगों से बात करें, जान पहचान बढ़ाएं। जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है वो हमेशा लोगों से बचते हैं और किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते। जब आप किसी से बात नहीं करते तो आपका आत्मविश्वास और कम होने लग जाता है और आप लोगों से दूर भागने लगते हो। आपको खुद पर विश्वास बनाना है तो आप धीरे धीरे लोगों से बात करना चालू करो। आप किसी से बात नहीं करते तो आपके लिए बात शुरू करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर जब आप धीरे धीरे यह करने लगोगे तो आपको खुद पर विश्वास आने लगेगा और आप आसानी से दूसरों से बात करने लग जाओगे। और धीरे धीरे आप अपनी बात करने की कला को इम्प्रूव करके ग्रुप में सबके बीच भी आसानी से अपनी बातें रख पाओगे। बात करने की कला एक ऐसा कौशल है जिसके बलबूते ही कई लोगों ने सफलता का स्वाद चखा है। अगर आप भी बात करने से हमेशा बचते हैं और आपको भी बात करने में डर लगता है तो आपको अपने इस डर को जल्दी से जल्दी दूर करने की जरूरत है। नंबर 4, अपनी स्किल्स बढ़ाएं और अपडेट रहें। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें और हमेशा अपडेट रहें। देश दुनिया की ताज़ा खबरों की जानकारी रखें ताकि जब आप कहीं बैठो तो आपके पास भी बात करने के लिए टॉपिक रहे, क्योंकि बिना किसी जानकारी के हम बातों में पीछे रह सकते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। नंबर 5, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें जो करना होता है वो वही करते हैं। अगर कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों को बातें बनाने में बहुत मजा आता है, उन्हें बातें बनाने दीजिए और आप अपना काम करते रहिए। लोग तो अपनी बातों से भी बहुत जल्दी पलट जाते हैं। जब आपके साथ कुछ बुरा होगा तो वो कहेंगे मैंने तो पहले ही समझाया था, और यदि आपके कुछ अच्छा किया, आप जिंदगी में कामयाब हो गए, तो वही लोग कहेंगे मुझे तो पहले ही पता था ये कुछ बड़ा करेगा। जो आपकी हंसी उड़ाते थे वही दूसरों को आपका उदाहरण देंगे कि उसके जैसा बनो, वैसे मेहनत करो। इसलिए लोगों की बातों को दिलों पर लेना छोड़ दो। जो आपको सही लगता है, जो आपकी नज़र में सही है, बस वही करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी करो पूरे विश्वास के साथ करो, लोगों और उनकी बातों को इग्नोर करो। नंबर 6, हर चीज में परफेक्ट होने की कोशिश ना करें। एक बात हमेशा याद रखें, हम हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकते। कामों को अच्छे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश जरूर करें, पर जरूरी नहीं कि कोई और उस काम में परफेक्ट है और हम नहीं हैं, तो इस वजह से हम अपना आत्मविश्वास कम करें या अपने आप को कमजोर समझें। हम आम इंसान हैं, किसी फिल्म के हीरो नहीं जो गाड़ी भी चला लेता है, हेलीकॉप्टर भी चला लेता है, डांस भी अच्छा कर लेता है और बहुत सारे गुंडों की पिटाई भी अकेला ही कर देता है। दुनिया के जितने काम हैं वो सब कर सकता है। हम इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी नहीं हैं। इसलिए अगर आप कुछ काम करने में अच्छे नहीं हैं तो उसमें अपने आप को छोटा ना समझें। इसलिए आपका जो मुख्य काम है उसमें परफेक्ट होने की कोशिश करें, पर अगर आप उसमें भी परफेक्ट नहीं हैं तो कोई बात नहीं, इसके लिए अपना कॉन्फिडेंस कम ना करें। नंबर 7, फेल होने से ना डरें। अगर आप कुछ भी करने से पहले यह सोचते हैं मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं, अगर मैं इसमें असफल हो गया तो क्या होगा, ऐसे विचार मन से निकाल दीजिए। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो वो काम जरूर करिए जो हमेशा सेफ जोन से बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है वहां आप सुरक्षित जरूर महसूस कर रहे हो, पर ऐसी जगह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगा। जब आप थोड़ा रिस्क लेते हैं और कुछ ऐसा काम करते हैं जो थोड़ा अलग होता है, जिसको शुरू करते समय आपको थोड़ा डर लगा था, ऐसे काम में आपको थोड़ी भी सफलता मिलती है तो सफलता आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। नंबर 8, सुबह उठकर एक्सरसाइज करें।
हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ मानसिक तौर पर ही कमजोर नहीं होता, कई बार उसकी वजह शारीरिक भी हो सकती है। आप अपने आप को उतना फिट और तंदुरुस्त नहीं समझते हो, जिस कारण से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाता। कॉन्फिडेंस कम होने की दो ही मुख्य वजह है, मानसिक और शारीरिक। यदि आपका सोचना है कि एक्सरसाइज करने से हम शारीरिक तौर पर ही मजबूत बनेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। यह प्रमाणित हो चुका है कि सुबह एक्सरसाइज करने से आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह से मजबूत बनते हो, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का 100% कारगर तरीका है। सुबह एक्सरसाइज करने से बहुत जल्दी ही आपको अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता हुआ मालूम पड़ेगा। नंबर 9, जिम्मेदारी लेने की आदत डालें। सेल्फ कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं बढ़ सकता, इसे आपको छोटे स्तर से शुरू करना और फिर अपना स्तर ऊंचा करते जाना है। दोस्तों, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। आप अपने आप को थोड़ा साबित कीजिए कि आप में वो काबिलियत है, फिर आप पर सब भरोसा भी करेंगे और जिम्मेदारियां भी देंगे। पर पहले आपको सबका विश्वास जीतना पड़ेगा, और उससे पहले आपको खुद पर विश्वास जीतना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हो। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। दोस्तों, इसके लिए आप आगे होकर थोड़ी जिम्मेदारी लें, और इसकी शुरुआत आप घर या ऑफिस के छोटे छोटे कामों से कर सकते हैं। समाज में कोई फंक्शन है तो आप वहां कुछ काम की जिम्मेदारी लें और उसी पूरी प्लानिंग के साथ बहुत अच्छे से पूरा करें। जब आप ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां पूरी करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाओगे। नंबर 10, दिखावटी कॉन्फिडेंस रखें। आपको चाहे खुद पर विश्वास ना हो, पर खुद को थोड़ा झूठ बोलें। अपने आप से और दूसरों से ऐसा बर्ताव करें जैसे आप में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है और आप परफेक्ट हो, क्योंकि हम जैसा दिखावा करते हैं हम वैसे हो जाते हैं, और आप यही तो बनना चाहते हो। आप खुद को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए किसी मौके का इंतजार ना करें। अगर हम दुखी हैं और हम खुश होने का नाटक करते हैं तो हम खुश होने लगते हैं। उसी तरह जब आप अपने आप को ऐसा समझोगे कि आप में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है और आप जहां हैं वहां आपके जैसा कोई नहीं है, तो धीरे धीरे यह झूठ सच बनता जाएगा। नंबर 11, खुद को माफ करें। जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो हर काम गलत ही करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा ही सोचते हैं अपनी गलतियों के बारे में, पर जो लोग हमें बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं और जिन्हें देखकर हमें लगता है कि इन लोगों का आत्मविश्वास कितना बड़ा हुआ है, ये तो गलती करते ही नहीं होंगे। पर ऐसा नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, पर जिनका आत्मविश्वास अच्छा रहता है वो लोग अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं कि आगे फिर से वो गलती ना दोहराएं, और उसे भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। और जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है वो खुद को माफ नहीं करते और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए खुद को माफ करना सीखो और अपनी गलतियों से सीखो जरूर, कि भविष्य में वो गलतियां आपसे फिर ना हो। पर उन गलतियों को पकड़ कर ना बैठें, उसे भूलें और आगे बढ़ें। नंबर 12, लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांटो। आपका कोई लक्ष्य है और आप उसे पाना चाहते हैं तो आप उसे छोटे छोटे भागों में बांट दें और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसको हासिल करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक एक सीढ़ी चढ़कर आप मंजिल को भी पा लेंगे। अगर आप सीधे मंजिल के शिखर के बारे में सोच रहे हैं और उसे ही पाने की कोशिश करोगे तो आपको आपकी मंजिल बहुत दूर और कठिन लगेगी। दोस्तों, जब आप आपकी मंजिल को छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे और फिर धीरे अपने लक्ष्यों को हासिल करते जाओगे तो कब आप आपकी मंजिल को पा लोगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा और आपको सब कुछ आसान लगेगा। और जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा। नंबर 13, खुद की इज्जत करें। आप चाहते हैं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और सब लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आपको ही खुद का सम्मान करना पड़ेगा, खुद को इज्जत देनी पड़ेगी। आप ऐसी जगह ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपकी इज्जत नहीं करते या आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे ये सब करते रहते हैं फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं बोलते और उन्हीं लोगों के साथ रहते हो, तो इसका मतलब है कि आप खुद ही आपकी इज्जत नहीं करते। तो फिर आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी इज्जत करें, आपका सम्मान करें। यदि आप खुद का ही सम्मान नहीं करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए शुरुआत खुद से करें और खुद का सम्मान करें, खुद से प्यार करें। नंबर 14, कामयाब लोगों से सीखें, उनके साथ रहें। दोस्तों,
आपके आसपास ऐसे लोग जिनका कॉन्फिडेंस हाई हो, ऐसे लोगों के साथ रहें, उनके साथ समय बिताएं, उन्हें देखें वो किस तरह दूसरों से पेश आते हैं, किस तरह बातें करते हैं, उनके काम करने का तरीका जितना उनसे सीख सकते हो सीख लो। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और धीरे धीरे उनके जैसा कॉन्फिडेंस खुद में लाने की कोशिश करो। बाहरी तौर पर भी खुद को बदलो। बाहरी तौर से हमारा मतलब है आपके कपड़े, आपका लुक, हमेशा अच्छे और साफ कपड़े पहने जो आप पर अच्छे लगते हों। अपने बोलचाल और बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा काम करें, क्योंकि आप कपड़ों और अपने लुक के बारे में अनकंफर्टेबल होते तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। इसलिए अपने ऊपर भी थोड़ा काम करें और कोशिश करें कि आप जब किसी के सामने जाएं तो ड्रेसिंग के कारण आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमने जो भी टिप्स बताए वह आपके बहुत काम आएंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ यह भी बताएं कि आपको हमारा ये आर्टिकल सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं कैसा लगा। अगर आपको लगता है इसे किसी के साथ शेयर किया जा सकता है तो शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।